गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आधुनिक भारत के जो समाज सुधारक थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद 19वीं सदी के अंतिम दशक में बंगाल में विवेकानंद का नाम बहुत जाने लगा था। कि 19वीं सदी के जो अंतिम दशक था उसमें बंगाल में विवेकानंद का नाम था वो बहुत ही प्रसिद्ध था। विवेकानंद का जन्म है वो बंगाल के कलकत्ता में 22 जनवरी 1863 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? बंगाल में कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को कहाँ हुआ था? बंगाल के कलकत्ता में। इनके बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र दत्त। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। इन्होंने अंग्रेजी कॉलेज से बीए किया, यानी बीए जो स्नातक किया। ये पाश्चात्य बुद्धिवाद से प्रभावित थे, यानी पाश्चात्य जो संस्कृति थी उससे प्रभावित थे, किंतु इनको आध्यात्म शांति नहीं मिली। आध्यात्मिक जो शांति वो नहीं मिली। तत्पश्चात इन्होंने रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाया और उनसे वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। तो प्रश्न आ सकता है इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस। और उनको गुरु बनाने के पश्चात इन्होंने वैदिक शिक्षा प्राप्त की। स्वामी दयानंद सरस्वती की तरह ये भी वैदिक शिक्षा के ऊपर बढ़ावा दिया कि वेदों की ओर लौटो। तत्पश्चात इन्होंने रामकृष्ण को गुरु बनाया और उनसे वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया। रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें विविधानंद नाम दिया। कि इनके गुरु के द्वारा कौन सा नाम दिया गया? विविधानंद नाम दिया गया। बाद में खेतड़ी के जो महाराजा थे के कहने पर इन्होंने विवेकानंद नाम रख लिया। प्रश्न आ सकता है कि विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया? तो खेतड़ी के जो महाराजा थे उनके द्वारा दिया गया। विवेकानंद के अमेरिका में शिकागो शहर में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया था। कि स्वामी जो विवेकानंद थे उन्होंने अमेरिका के शिकागो शहर में जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, सभी धर्मों का एक विशाल धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लिया था। यह सितंबर 1893 को कब हुआ था? शिकागो धर्म सम्मेलन सितंबर 1893 की बात है। विवेकानंद ने दुनिया भर के धार्मिक विद्वानों की इस सभा को 2 दिनों तक हिंदू धर्म के बारे में बताया था। सभी लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए। मूल रूप से विवेकानंद ने हिंदू धर्म की व्यापकता व विशालता का सारी दुनिया को संदेश दिया। कि हिंदू धर्म का प्रसार किया और पूरी दुनिया को हिंदू धर्म के बारे में बताया कि किस तरह से ये है वो विशाल है, व्यापक है। विवेकानंद भारत की गरीबी और दरिद्रता से दुखी थे। कि विवेकानंद भारत की जो गरीबी और दरिद्रता है उससे बहुत दुखी थे। उनका मानना था कि दीन दुखियों की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। कि अगर हम गरीबों की सेवा करेंगे तो वो ही ईश्वर की सेवा होगी। विवेकानंद समाज में से गरीबी व छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे। कि विवेकानंद थे वो समाज से गरीबी और छुआछूत है इसको समाप्त करना चाहते थे। जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती भी छुआछूत, बाल विवाह और जो विधवा विवाह के प्रति है लोगों को जागरूक करना है, स्त्री शिक्षा के प्रति लोगों को बढ़ावा देना है, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने भी गरीबी, छुआछूत को समाप्त करने पर बल दिया। इन्होंने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में न धार्मिक सिद्धांतों में। कि इनका धर्म के प्रति क्या वक्तव्य था? कि इनका ये मानना था कि मनुष्य के भीतर ही देवत्व का विकास होता है। धर्म न तो कोई पुस्तकों में मिलता है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में। अगर हम एक दूसरे के प्रति दया भाव रखेंगे तो वही क्या होगा? हमारा अच्छा धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। विवेकानंद ने अपने संदेश के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण किया। भारतीय एकता की भावना का, राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण
किया अपने संदेशों के माध्यम से। विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। प्रश्न आ सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर की। रामकृष्ण मिशन आज भी देश भर में समाज सेवा कर रहा है, यानी वर्तमान में भी ये ट्रस्ट है, वो संस्था है, वो चल रही है और देश सेवा का कार्य कर रही है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद थे, वो धर्म के प्रति लोगों को जागरूक किया, हिंदू धर्म को प्रसार किया और हिंदू धर्म में फैली जो गरीबी है, छुआछूत है, इन बुराइयों को मिटाने पर बल दिया। अब नेक्स्ट है एनी बिसेंट, श्रीमती एनी बिसेंट कि ऐसा नहीं है कि भारत में जो बुराइयां थी, कुरीतियां थी, समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी, रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनको मिटाने के लिए केवल भारतीय लोगों ने, भारतीय समाज सुधारकों ने प्रयास किया, बल्कि कुछ विदेशी जो समाज सुधारक थे, इन्होंने भी अपने जो सामाजिक, जो हिंदू धर्म में पहली जो बुराइयां हैं उनको मिटाने में अपना सहयोग दिया, अपना प्रयास किया। तो इनमें से एक थी एनी बिसेंट। कुछ विदेशी संस्थाओं ने भी भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ समाज सेवा के कार्य किए। इनमें से है थियोसॉफिकल सोसाइटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी, इसका निर्माण है वो श्रीमती एनी बिसेंट ने किया था। भारत में इस संस्था का विकास श्रीमती एनी बिसेंट ने किया था। यह आयरिश मूल की महिला थी। कहाँ की थी? आयरिश, जो आयरलैंड है वहाँ की आयरिश मूल की महिला थी। इन्होंने हिंदू धर्म व संस्कृति का अध्ययन किया व इससे प्रभावित होकर अपने वस्त्र, भोजन व तौर तरीके सब भारतीय अपना लिए। कि हिंदू संस्कृति का अध्ययन करने के बाद में, हिंदू धर्म का अध्ययन करने के बाद में ये पूरी तरह से उससे प्रभावित हुई और पूरी तरह से हिंदू धर्म और संस्कृति के अनुसार अपना रहना शुरू कर दिया। उसके अनुसार ही वस्त्र पहनना, उसके अनुसार ही भोजन करना, वो सब तौर तरीके थे वो अपने हिंदू धर्म के अनुसार और संस्कृति के अनुसार ही कर लिए। श्रीमती एनी बिसेंट ने हिंदू तीर्थों की यात्रा की तथा बनारस में रहकर समाज सुधार के कार्य भी किए। कि सारे जो हिंदू तीर्थ स्थल थे उनकी यात्रा की और फिर बनारस में रहकर जो समाज सुधार के कार्य किए। इन्होंने बनारस में एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में बनारस विश्वविद्यालय के नाम बदल गया। कि जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज थी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, उसका निर्माण किसने किया? श्रीमती एनी बिसेंट ने किया था। एनी बिसेंट ने भारत की स्वाधीनता संग्राम में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब वैलेंटाइन सिरोड का कथन है कि श्रीमती एनी बिसेंट के बारे में उन्होंने कहा है कि जब अतिश्रेष्ठ बौद्धिक शक्तियाँ तथा अद्भुत वाक शक्ति से सुसज्जित यूरोपीय भारत जाकर भारतीयों से ये कहे कि उच्चतम ज्ञान की कुंजी यूरोप वालों के पास नहीं बल्कि तुम्हारे पास है, तथा तुम्हारे देवता, तुम्हारा दर्शन और तुम्हारी नैतिकता की छाया भी यूरोप वालों को छू नहीं सकती, तब यदि भारतवासी हमारा यूरोपीय सभ्यता से मुंह मोड़ ले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कि एक अंग्रेज वैलेंटाइन सिरोल था, उसने कहा था कि भारतीय सभ्यता संस्कृति इतनी अच्छी है कि यूरोप से आने वाले जो विदेशी जो लोग हैं, यूरोपीय सभ्यता है, उसके लोग भी यहाँ आकर उसको अपना रहे हैं और उससे अपने जो संस्कृति है उससे श्रेष्ठ बता रहे हैं। तो भारत के लोग हैं वो अगर यूरोपीय सभ्यता से मुँह मोड़ रहे हैं, उससे परहेज कर रहे हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अब राजस्थान के समाज सुधारक, राजस्थान के प्रमुख जो समाज सुधारक थे वो कौन कौन से थे? तो राजस्थान में भी उस समय वैचारिक जो परिवर्तनों की शुरुआत हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान के करौली, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जोधपुर आदि स्थानों की यात्रा की तथा विवेकानंद जी ने अलवर में प्रवास किया। वह खेतड़ी महाराजा से उनके अच्छे संबंध थे। इन महापुरुषों के विचार का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा। कि ये महापुरुष जब राजस्थान में आए, रुके, तो यहाँ इनका प्रभाव है, इनके विचारों का प्रभाव राजस्थान में भी पड़ा। स्वयं स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। प्रश्न आ सकता है कि परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 ईस्वी में की थी। गोविंद, अच्छा, आर्य समाज से प्रभावित होकर यहाँ कई समाज सुधार के कार्य भी हुए। अब नेक्स्ट है गोविंद गुरु। गोविंद गुरु उन दिनों राजस्थान में कई इलाकों में सामाजिक परिवर्तन की बात उठ रही थी।
बंजारा परिवार के बांसिया गांव डूंगरपुर में जन्मे गोविंद गुरु ने जनजाति वर्ग के लोगों के समाज सुधार किए, यानी जनजाति वर्ग के लोगों के लिए समाज सुधार किए। डूंगरपुर में बांसिया गांव में इनका जन्म हुआ था गोविंद गुरु का। वे इस वर्ग को संगठित करना चाहते थे, जनजातीय लोगों को संगठित करना चाहते थे। इसलिए गोविंद गुरु ने 1883 में संप सभा की स्थापना की। संप सभा की स्थापना की। वे अंधविश्वासों को दूर कर उनमें आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना चाहते थे। जनजातीय को शराब पीने से रोकना, चोरी लूटपाट आदि कार्यों से दूर रखना एवं विद्यालय खोलने जैसे कार्य करने में उनकी प्राथमिकता थी। वे लोगों को ये जो समाज में जो बुराइयां थी, जनजातीय लोगों में शराब पीना, चोरी करना, मांस खाना, लूटपाट करना, इन बुराइयों